गजमुख वटुकाढ्यां पार्वती सर्वयुक्त श्री गुरुवर चरणाब्जे सर्वसिद्धि प्रदीच अविच वचन देवीं कच्छपि वादयन्तीं मम हृदय निवासं श्री गणेशं नमामि। और आज की इस सुंदर कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। जब वहाँ पांडवों के पास में व्यासदेव जी महाराज आए तो व्यास मुनि को पांचों भाई माँ कुंती सहित प्रणाम करते हैं, उनको आसन देते हैं, उनका सत्कार करते हैं। पांडव सब के न परनामा मुनि को एक पूरे मन कामा। इसी प्रकार से पांचों भाई ने आसन दे करके समय समझ करके व्यासदेव जी युधिष्ठिर महाराज से क्या बोल रहे हैं कि एक कन्या है, उस कन्या ने भगवान शिव जी की भक्ति आराधना की है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने पर उसे क्या है कि आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं तो आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं कि जब भोलेनाथ ने कहा, क्या कहा, महादेव सेवा मन लाए तुष्टवंत गिरिराजपति आए मांगो मांगो बोलत गंगाधर हर्षित कन्या मांगो तव वर। तो भोलेनाथ ने कहा कि आप वर मांगो। तो उस कन्या ने क्या कहा कि पति पति दे दीजिए, पति चाहिए, पति चाहिए। तो इस प्रकार से बार बार कन्या के पति पति कहने से क्या है कि 5 बार हो गया है। तो 5 बार जब उस कन्या ने कहा, वो कौन है, राजा द्रुपद की कन्या है जिसका नाम द्रौपदी है। तुष्टवंत शंकर तब कहे जो तुम्हारे मन इच्छा है 5 पद शुभ होय तुम्हारा भुवन विजय जीत संसारा। सुन के बिलखी बदन भय भारी तब शंकर से कहा विचारी पति नए दिन कलंक लगाए बल शंकर पूजा बर पाए। बार बार जब पति पति उस कन्या ने कहा तो भगवान ने कहा कि आपके 5 पति होंगे। तो उस कन्या ने 5 पति सुन करके उसने कहा कि आपने मुझे ये तो वरदान नहीं दिया है, आपने मेरे ऊपर ये कलंक लगा दिया है, ये तो मैंने पूजा नहीं की, मैंने तो पाप कर दिया है। तो फिर भगवान शंकर ने कहा कि आपका पूर्व जन्म का कुछ श्राप है जिससे आपको क्या है कि भोगना पड़ेगा। तो ये द्रुपद राजा की जो कन्या है उसका क्या है, इस प्रकार से सार व्यास जी ने युधिष्ठिर महाराज से सुनाया कि आप उस कन्या के साथ में जाकर के विवाह करो और देखिए उस द्रुपद राजा की जो और 2 संतान है, 2 पुत्र हैं, वो दोनों क्या करेंगे कि धृष्टद्युम्न द्रोणा को मारे शिखंडी भीष्म को संहारे यही प्रकार थे व्यास बुझाए सुनत चले जहाँ 5 भाई। तो धृष्टद्युम्न जो है और द्रोणाचार्य जी को रणभूमि में जीतेंगे
शिखंडी हैं, उनके कारण पितामह भीष्म का संहार होगा और जिससे आपकी क्या है कि विजय होगी। आप तीनों लोक के राजा हो जाएंगे, आप संसार में इस प्रकार से विजयी माने जाएंगे। तो फिर आगे में चलत फिरत आए पुनितः, मणिपुर ग्राम एक है जहाँ, तहाँ गंधर्व केर स्थान, चित्ररथ केर विश्राम जाना, तहाँ रहस्य कथा सुनि राई, चित्रांगद ते कन्या आई। तो एक जब वहाँ से पांचों पांडव व्यास जी के साथ में चले, माँ कुंती को साथ में लेकर के, तो मणिपुर नगर ग्राम में पहुँचे। वहाँ क्या है कि एक चित्ररथ नाम का एक गंधर्व रहता था और वहाँ उस मणिपुर ग्राम में विश्राम कर रहे हैं। उस चित्ररथ नाम का जो गंधर्व है उसकी कन्या का नाम चित्रांगद था। तो एक समय में उन्होंने क्या है कि कन्या जो है क्या है कि उस तालाब में रहती थी और वहाँ अर्जुन पहुँच गए। अर्जुन जब पहुँचे तो अर्जुन महाराज क्या है उस कन्या से पूछते हैं। तो अर्जुन वहाँ पर स्नान करने के लिए गए थे। तो पारथ गए स्नान के काजा, ग्राह रहे सो सरयुत राजा, पारथ सरबर प्रविशे जाए, सोई गाय गायो पद आए। ग्रह के रूप में और जो गंधर्व की कन्या श्रापवश वहाँ ग्रह बन गई थी, उसने जब वहाँ अर्जुन पहुँचे तो अर्जुन का पैर पकड़ लिया। अर्जुन का पैर पकड़ा और उसे क्या कि ग्रसने लगती है। पूर्व देना साप तब पूछे कहे मिताही, पारथ के पग परसते साप सिंधु तरी जाए। इसी प्रकार से क्या है कि पारथ जो अर्जुन है उस ग्रह का उद्धार कर देते हैं। उद्धार कर दिया जिससे उसको क्या कि उसे मुक्ति मिल जाती है। वही कन्या क्या है कि राजा द्रुपद के घर में जन्म लेती है। मैं तब दासी पारथ जानो, कपट हे तो तुम जाने भय मानो, पारथ कहे सुनो वर नारी, जो तुम आशा करो हमारी, ये प्रकार रहो वर नारी, तो मुनि भयो दरस हमारी, यही प्रकार धीरज तब दीनाय, वाणी वचन उठी के सरलीना। तो उस कन्या का क्या है कि उद्धार हो गया है। उसने कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगी। तो किस प्रकार से मैं सेवा करूंगी? तो महाराज उस कन्या ने वहाँ क्या है कि अर्जुन ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, समय आने पर क्या है कि सेवा होगी। कृष्णदेव द्वारावती रहे, मन में बहुत विचारत ये। भगवान कृष्ण नारायण द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं, परंतु मन में क्या है कि बहुत विचार करते हैं कि पांडव लोग जो हैं, ये 5 पांडव हैं, इनका विवाह राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी से होगा। इसी प्रकार से भगवान क्या है विचार करते हैं और कुछ कालांतर में क्या है कि 5 भाई पांडव इस प्रकार से वन में भटकते भटकते भ्रमण करते करते और फिर क्या है कि आगे को बढ़ते हैं। तो आगे को बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से महाराज अब राजा द्रुपद अपनी कन्या का क्या है कि स्वयंवर करना चाहते हैं और स्वयंवर में वहाँ पर क्या है कि बड़े बड़े राजा महाराजा पहुँच गए। इस प्रकार से क्या है कि स्वयंवर शुरू हो जाता है। तो आज की कथा को यहाँ पर ही विश्राम देते हैं, कल की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे श्याम।
श्री राधेश्याम। जय गोविंद।